दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड जैसे क्राइम जो आजकल बेहद ज़्यादा हो रहे हैं। इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। मान लीजिए आपके पास किसी वीडियो कॉल से किसी अनजान नंबर से कॉल आती है और आप देखते हैं कि दूसरी तरफ एक वर्दी में पुलिस वाला बैठा हुआ है और वो आपको कहता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। मान लीजिए बैंक में आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है या आपके अकाउंट के थ्रू धोखाधड़ी हुई है, या कहेगा कि मान लीजिए आपके नाम से कोई पार्सल आया है या आपके नंबर से कोई ऐसी फ्रॉड कॉल हुई है, तो आपको इस तरह से डरा धमका कर तरह तरह से डरा देगा और आप डर जाएंगे अक्सर। उसमें होगा क्या, फिर वो कहेगा कि अब आपको डिजिटल अरेस्ट में लिया जा रहा है और डिजिटल अरेस्ट में अब आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो दोस्तों वो आपसे इस तरह से लाखों रुपए ठग सकता है, फिर पैसों की डिमांड करेगा और आप पैसा दे दोगे डर के मारे। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसा कोई भी अरेस्ट हमारी कोई भी पुलिस नहीं करती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो आपको इससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई भी कॉल आती है तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो उसको करिए, ताकि आपके पास एक सबूत भी बन जाए। इसके अलावा हो सकता है आपको कोई ऐसे फ़ोन आए कि आपका कोई पार्सल आ रहा था, उसमें ड्रग्स निकले हैं या कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु निकली है जिससे कि आप डर जाएं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके पीछे कहानी वही है कि ऐसे जो साइबर फ्रॉड हैं, ऐसे वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो डराएंगे कि आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, या आप किसी नंबर पर कॉल करिए, या आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपको ऐसे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मैं खुद ही पुलिस स्टेशन जा कर के पता लगा लूँगा कि ऐसा मामला क्या, तो आप पाएंगे कि वो लोग खुद ही उस फ़ोन को काट देंगे। दूसरी बात, इस तरह से भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। कोई आपको फ़ोन करके कह सकता है कि भाई वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए तो आपको क्लिक करने के पैसे मिलेंगे या लाइक करने के पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से वो आपको कुछ पेमेंट कर भी सकते हैं, 100 200 500 रुपए की। लेकिन जैसे ही कुछ होगा और जब आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो किसी न किसी बहाने से वो उल्टा आपसे पेमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही आपने गलती से कोई ऐसी पेमेंट कर दी तो वो अपना वो अकाउंट बंद करके भाग जाएंगे या फ़ोन को भी बंद कर देंगे जिस पे आपसे उनसे बात होती होगी। तो इस ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना है। आपको किसी लालच में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइबर फ्रॉड करने वाले बड़े शातिर और चालाक होते हैं। और मान लीजिए भगवान न करे आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो भी गया, कोई साइबर फ्रॉड हो भी गया, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि समय बर्बाद ना करें। जितना जल्दी हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर ही 1930 पर आप कॉल करके इस साइबर फ्रॉड की जानकारी दे दें। और ये फ्रॉड होने के जितना जल्दी बाद आप 1 से 2 घंटे में ये जानकारी दे देंगे, तो जिस अकाउंट में आपके पैसे गए उस अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है और आपके पैसों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा आप जो है cybercrime.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अलर्ट रहेंगे, आप सावधान रहेंगे, जानकारी होगी तो आप सभी प्रकार के साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना कि हमें लगता है। तो उसके जितने फ़ायदे हैं उसके उतने नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन हम जानकारी रखेंगे तो हमारा बचाव हो सकता है। आप खुद को कंगाल होने से बचा सकते हैं और ऐसे ठगों से बच सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, कानूनी जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और लगातार ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें।